Assalamu alaikum. This is Dr. Mukarram and you are watching my YouTube channel that is Dr. Mukarram. आज मैं जिस डिजीज़ के ऊपर बात करूंगा आपसे दैट इज़ मिग्रेन, वो मिग्रेन है। मिग्रेन के सिम्टम्स पे डिस्कस करूंगा, इनके कॉजेज़ पे डिस्कस करूंगा और मैं आपको ये बताऊंगा कि व्हाट आर द बेस्ट होम्योपैथिक मेडिसिन्स दैट कैन बी यूज्ड फ्रॉम गेटिंग रिड ऑफ मिग्रेन। कि होम्योपैथिक कौन सी बेस्ट मेडिसिन होंगी जिससे आप मिग्रेन के दर्द से निजात हासिल कर लेंगे। वेल हम अपने वीडियो को स्टार्ट करते हैं। कंसाइज करूंगा, शॉर्ट करूंगा ताकि आपको आसानी से ये समझ आ सके कि बेसिकली मिग्रेन होता है क्या और इसकी वजूहात क्या होती हैं और क्यों ये एक पेशेंट को जो है इरिटेट करता है। मिग्रेन आइदर साइड यानी लेफ्ट और राइट, यानी या तो ये रेड पे हो सकता है या फिर ये लेफ्ट साइड पे हो सकता है। दोनों में से किसी भी साइड के ऊपर मिग्रेन जो इफेक्ट कर सकता है और ये सिवियर पेन होता है, यानी बाज़ दफ़ा ऐसा लगता है कि समवन नेलिंग नेल, कि कोई कील ठोक रहा है या समवन हैमरिंग या फिर कोई हथौड़ा मार रहा है। यानी इतना सिवियर होता है कि मिग्रेन का पेशेंट जो है बड़ी तेजी से अपने आप को हाइड करता है और जाके बाज़ दफ़ा तो ही शुड हिट हिज हेड, वो अपने सर को जो है दीवार से मारने की कोशिश भी करता है। तो हमें यहाँ पे मिग्रेन को सिवियरनेस चेक करनी होगी। बहुत ज़्यादा सिवियर पेन होता है। फिर अनबियरेबल होता है ये नॉइज और लाइट से। ये इसकी मेजर सिम्टम्स जो मैंने आपको बताया कि तो हैमरिंग है, फिर एक नेलिंग है और फिर ये एग्रेवेट होता है नॉइज और लाइट से, यानी कि शोर से और लाइट से बहुत ज़्यादा एग्रेवेट हो जाता है। अच्छा, ये बाज़ दफ़ा मतलब इट लास्ट 3 years, बाज़ दफ़ा ये 3 साल 2 साल से 3 साल तक भी रहता है। ये इतनी आसानी से क्योरेबल नहीं होता, रेगुलर मेडिसिन इस्तेमाल करनी पड़ती हैं और बाज़ दफ़ा ये 20 years तक चला जाता है और अगर इसको प्रॉपर तरीके से क्योर ना किया जाए और फिर देन आफ्टर ये लाइफ टाइम भी हो जाता है। पूरी जिंदगी मैंने ऐसे लोग देखे हैं जो इस पेन के साथ चलना अपने आप को हैबिचुअल बना लेते हैं क्योंकि वो इससे क्योर नहीं हो रहे होते। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह इस वीडियो के आखिर में जो मैं आपको 3 बेस्ट होम्योपैथिक मेडिसिन बताऊंगा, इट्स अ मैजिक ऑफ होम्योपैथिक ट्रीटमेंट कि समवन इजीली कैन गेट रिड ऑफ दिस मिग्रेन, बहुत ही आसानी से वो इससे निजात हासिल कर लेगा। थोड़ा सा जनरल डिस्कशन कर लेते हैं। 60% ये वुमेन में होता है, 30% ये मेल्स में होता है और 10% ये बच्चों में होता है। तो बच्चों में इसके सिम्टम फाइंड आउट करना ज़रा मुश्किल होते हैं, लेकिन ये कि 60, 30 और 10% के रेशो से ये मिग्रेन जो है इफेक्ट करता है। इसकी कुछ मेजर सिम्टम्स हैं जिससे आप बड़ी आसानी से समझ सकते हैं कि मिग्रेन है क्या। अच्छा, अब ये होता किसको है? नंबर 1 कंप्यूटर ऑपरेटर्स, जो आजकल कंप्यूटर बहुत ज़्यादा ऑपरेट करते हैं। नंबर 2 मोबाइल यूजर्स, एज एवरीबडी नोज, हर कोई जानता है कि मोबाइल का इस्तेमाल लाइट की वजह से आइस को कितना ज़्यादा इफेक्ट करता है और कांस्टेंट फोकस करना है कि स्क्रीन के ऊपर, जिसकी वजह से मिग्रेन जनरेट होता है। उसके बाद जो वो लोग जो बहुत ज़्यादा रीडिंग करते हैं, वो बहुत स्मॉल कंटेंट स्टडी करते हैं, तो उनको भी हो सकता है। एक इसका बड़ा मेजर कॉज है वो है फैमिली इनहेरिटेंस, यानी कि खानदान से मुंतकिल होता है। पैटर्नल और मैटर्नल दोनों तरफ से आ सकता है। तो इसको भी जो डॉक्टर हजरात हैं, खासतौर पर होम्योपैथिक में हम लाजमी मॉनिटर करते हैं कि वुड इट बी इनहेरिटेड और नॉट, कि ये खानदान की तरफ से तो मुंतकिल नहीं हुआ, तो वो कुछ ब्लड रिपोर्ट्स होती है जिसमें सामने आ जाता है। अदरवाइज जनरल सिम्टम से भी इसका पता चल जाता है। इसकी 3 मेजर सिम्टम आपको बता रहा हूँ। अगर ये मुसलसल किसी भी पेशेंट में समझो मिग्रेन की तरफ चला गया, नंबर 1 एक उसको लाइट, एक नॉइज बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं होगा। नंबर 2 खाना खाने के बाद उसे नोजिया यानी मतली होना शुरू हो जाएगी एंड इट वुड लास्ट नियरली 3 to 4 hours, और 3 से 4 घंटे तक ये बरकरार रहती है। और फिर अल्टीमेटली जब ये सिवियर कंडीशन में जाता है उसको सर में दर्द होना शुरू होगा। इसके बाद यानी नोजिया मतली रहने के बाद उसे पता लग जाएगा मुझे मिग्रेन की स्टार्टिंग हो रही है और फिर वोमिटिंग हो जाएगी और मतली होने के बाद उल्टी हो जाती है। बाज़ दफ़ा कुछ पेशेंट ऐसे हैं जिन्हें वोमिट होने के बाद एकदम रिलीफ मिल जाता है, लेकिन ये अच्छी बात नहीं है कि हर दफा मिग्रेन हो, फिर नोजिया हो, फिर वोमिट हो। तो जब वोमिट होगा तो जो उसने खाया वो स्टमक में मौजूद नहीं है, वोमिट होकर बाहर आ गया तो उसकी हेल्थ डिस्टर्ब हो जाती है। कुछ और नंबर ऑफ फैक्टर्स हैं इसके होने के, मैं इसलिए बताता जा रहा हूँ कि आखिर में तो आई वुड गिव यू द 3 बेस्ट होम्योपैथिक मेडिसिन दैट वुड क्योर द ईच सिम्टम व्हिच आई एम गोइंग टू लेट यू नो, जो मैं इस वक्त आपको बताने जा रहा हूँ। नंबर 1 है टू मच स्लीप और नॉट स्लीप, यानी कि नींद का बहुत ज्यादा आना और ना आना या कम आना, ये दोनों कॉज बनते हैं। अच्छा, कुछ लोग ये समझते हैं कि मुझे नींद बहुत आती है, दैट इज अ वेरी गुड साइन। ठीक है, हो सकता है कोई एनेमिक कंडीशन हो उनके अंदर, कोई खून का और कोई मसला हो, बहुत ज्यादा नींद आना भी अच्छा नहीं है। इट इज अ मेडिकल टेस्टेड, यू कैन से सर्टिफाइड रिसर्च दैट अ पर्सन शुड गेट 6 to 8 hours sleep and after getting 6 to 8 hours sleep he would be fit and fine and fresh, यानी कि 6 से 8 घंटे नींद लेने के बाद उसे फिट, फ्रेश और फाइन हो जाना चाहिए। अगर वो 8 घंटे की नींद के बाद भी फ्रेश नहीं हो रहा तो मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू से वो सिक है, यानी कि बीमार है। फिर कॉजेज बहुत सारे हो सकते हैं। मिग्रेन का कॉज ये है कि बहुत ज्यादा सोना या ना सोना,
दूसरा स्ट्रेस और एंजाइटी, ये तो तकरीबन मैक्सिमम मेडिसिन के स्ट्रेस और एंजाइटी की मार्केट में अवेलेबल हैं, और रिसर्च और स्टडी के बाद ये पता लगता है कि मैक्सिमम डिजीजेस भी स्ट्रेस और एंजाइटी के बाद ही होते हैं। मेरे चैनल पे ऐसी वीडियोस अवेलेबल हैं जिसमें मैंने बड़ी डिटेल से स्ट्रेस और एंजाइटी को एक्सप्लेन किया है अलग अलग। आप जाके उन्हें स्टडी करें, आपको उसमें सिम्टम्स का पता चलेगा, आपको बहुत ज़्यादा उसकी फेवर होगी, बहुत ज़्यादा आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पता लगेंगे, और आप बड़ी आसानी से अपने आपको स्ट्रेस और एंजाइटी के से बाहर निकाल लेंगे, जिसकी वजह से आपको दीगर बीमारियां नहीं होंगी। तो लो ब्लड प्रेशर एक कॉज हो सकता है। टबैकम एंड स्मोकिंग आर द मेजर कॉज ऑफ माइग्रेन। टबैकम और स्मोकिंग जो है स्मोकिंग जो है वो मेजर कॉज आते हैं आपके माइग्रेन के अंदर। और एक आदत और है जो कि स्किपिंग मील, यानी कि खाने को छोड़ देना। पीपल आर वेरी मच एडिक्टेड टू हैव डाइट। कुछ लोग पागल होते हैं डाइट लेने के, यानी कि शौक होता है कि हम डाइट करेंगे, डाइटिंग पर जाएंगे, डाइटिंग से आगे बढ़ेंगे, एक या दो दिन या एक हफ्ते में अपना सारा कोलेस्ट्रॉल फैट बर्न कर लेंगे। इट इज नॉट पॉसिबल, इट इज अ ग्रेजुअल प्रोसेस, इसमें टाइम लगता है। इफ यू आर गोइंग टू lose your weight, it would get definitely 2 to 3 months exercise, physical activity and skipping meal। तो एकदम ना करें, एक वक्त का छोड़ दिया, दूसरे वक्त दो वक्त का खा लिया, फिर 2 वक्त का छोड़ दिया, तीसरे वक्त 3 वक्त का खा लिया। ऐसा ना करें, इससे भी माइग्रेन जो है बहुत ज्यादा बढ़ता है। और फिर कुछ मेडिकेशंस होती हैं, हार्मोनल चेंजेस होती हैं, और मेजर कॉज मैंने आपको बता दिया, लाइट, नॉइज एंड नोजिया एंड वोमिटिंग। अब मैं आपको आखिर में 3 बेस्ट होम्योपैथिक मेडिसिन बता रहा हूँ। देखिए, ये वो 3 मेडिसिन हैं कि आप जब इनको कंटिन्यूसली 1 मंथ तक इस्तेमाल करेंगे तो 40 to 50% तक आप इससे क्योर हो जाएंगे, और इंशाल्लाह कुछ गैप के बाद दोबारा इस्तेमाल करेंगे तो आपकी बीमारी खत्म हो जाएगी। अल्लाह ताला की ज़ात से उम्मीद है दवाइयाँ काम करेंगे। इसमें नंबर 1 है बिलाडोना, नंबर 2 है ब्राइनिया, और नंबर 3 है जेल्सिमियम। मैंने डिस्क्रिप्शन में इन तीनों के नाम दे दिए हैं। इन तीनों को आपने 200 पावर में इस्तेमाल करना है, 10 कतरे। सुबह में आपने बिलाडोना 200 के 10 कतरे इस्तेमाल करने हैं, 1 बूंद पानी में डाल के। दोपहर में आपने ब्राइनिया 200 के 10 कतरे इस्तेमाल करने हैं, और शाम में आपने जेल्सिमियम 200 के 10 कतरे इस्तेमाल करने हैं। गौर से सुनिएगा, 15 दिन तक आपने इस्तेमाल करना है, फिर 5 दिन का गैप देना है, उसके बाद 10 दिन तक इस्तेमाल करना है, फिर 10 दिन का गैप देना है, फिर आखिर में 5 दिन इस्तेमाल करना है। इस तरह इस्तेमाल करने के बाद इंशाल्लाह आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। लेकिन अगर फिर भी आपको मसला बरकरार है तो ये क्रॉनिक कंडीशन है। मैं अपना व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन में दे चुका हूँ, आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं, वॉइस नोट सेंड कर सकते हैं, मेरी टीम या मैं आपसे रब्ता करूँगा और आपकी रहनुमाई करेंगे। इन 3 मेडिसिन का इस्तेमाल करना। अच्छा, जो मैंने आपको सारी सिम्टम्स बताए उनमें से कोई एक भी कॉज बनता है आपके माइग्रेन का, कोई एक भी, तो ये मेडिसिन उस पर काम करेंगी, बड़ी आसानी से उसे क्योर करेंगी और उसे ख़त्म करेंगी। तो इंशाल्लाह इनका आप इस्तेमाल करेंगे, और बेहतर क्रॉनिक कंडीशन में अगर आप हैं तो फिर आप कॉन्टैक्ट कीजिएगा। Thank you very much for watching this video and for getting knowledge about the migraine. I hope so that you will share this video with your friends and family members. See you till the next video. Allah Hafiz.